नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी टाइम टू टाइम और बिल्कुल सही सही दी जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए जो लॉटरी का रिजल्ट है वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा भयावह है, बहुत ही बुरी कंडीशन है। तो इसकी वजह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें जो लॉटरी का निकलने की डेट थी उसको पोस्टपोन कर दिया। नई डेट्स जल्दी आएंगी, जैसे ही नई डेट्स आती हैं हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में उन पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द, आपको एक मौका मिल गया है अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द बनवाने का, तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द बनवा लें। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ब्रह्मपुर की तरफ से ये पिछले साल का है, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, और इनकम के तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बेसिस पर बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर आपने डिफरेंटली एबल की कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भरा है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद सेकंड है, अगर आपने कास्ट कैटेगरी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर चूज़ किया है तो अगर आपने कास्ट कैटेगरी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर चूज़ किया है तो दोस्तों, अगर आपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर चूज़ किया है तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना होगा। बहुत सारे हमारे मित्रों ने पूछा कि क्या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC का सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या? तो नहीं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप SEBC का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की जगह। तो मतलब अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का ही कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, SEBC का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, इन सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए दोस्तों वही 100 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है उसके एफिडेविट पर आप जो है डॉक्यूमेंट बनवा कर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इन फैमिली इनकम ग्रुप, अगर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चूज़ किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, मतलब आपको EWS का ही सर्टिफिकेट देना होता है। आप EWS सर्टिफिकेट की जगह पर इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे मित्र कमेंट करके पूछते हैं कि हमारे पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम इनकम सर्टिफिकेट उसकी जगह पर दे सकते हैं? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ इट, मतलब इनकम सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते, आपको EWS का ही सर्टिफिकेट देना होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो EWS का सर्टिफिकेट होता है उसमें इनकम प्लस आपका जो एसेट है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको भी कंसीडर किया जाता है। इसलिए EWS का जो सर्टिफिकेट है वो इनकम सर्टिफिकेट से डिफरेंट होता है। तो आप जो है अगर EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई किए तो आपको EWS का ही सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद अगर आपने बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो आप BPL कार्ड दे सकते हैं, PHH राशन कार्ड, न्यू प्लस ओल्ड BPL कार्ड प्लस लो इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, लेबर कार्ड, और या तो आप अंत्योदय अन्न योजना कार्ड दे सकते हैं। उसके साथ आपको लो इनकम का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट देना होता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक एफिडेविट भी आपको देना पड़ सकता है। अब आते हैं 6th पे, रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर क्या क्या दे सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों यहाँ पर देखिए लिस्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन और गैस डिलीवरी रिसिप्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, क्वार्टर अलॉटमेंट ऑर्डर कॉपी। अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड क्वार्टर में रह रहे हैं तो मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर एड्रेस मेंशन्ड है वो या तो बच्चे के माँ के नाम से होना चाहिए या तो बच्चे के पिता के नाम से होना चाहिए, वो एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज हो सकता है, गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट इसमें है कि अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो यहाँ दूसरा पॉइंट, तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, उसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस ओनर देना होता है।
तो दोस्तों एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप इतने सारे डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर आप आरटीई के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो शहरी क्षेत्र में जो आपके रेजिडेंस से स्कूल की दूरी होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, और जो आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अगर है तो जो आपके घर से स्कूल की दूरी होनी चाहिए वो 8 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने आपको बताए। केंद्रीय विद्यालय बरहमपुर के बेसिस पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसको दे रखा है। उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो इस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आपस में शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।